घाटी में आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर सैलानियों का कत्लेआम किया तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। तभी ये तय हो गया था कि आतंकियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि अब की बार जो हमला होगा उसमें सारी सीमाएं टूट जाएंगी। आपको दिखाते हैं बैरसन घाटी से बहावलपुर तक क्या और कैसे हुआ, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। बुधवार सुबह भारत समेत पूरी दुनिया एक प्रेस ब्रीफिंग को बड़े गौर से सुन रही थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में 2 ऐसे शब्द आए जो आते ही छा गए। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। धर्म पूछकर अंजाम दिए गए नरसंहार के बाद निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो बेशक रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच यानी सिर्फ 25 मिनट का था, लेकिन इसकी शुरुआत 16 अप्रैल को ही हो गई थी। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं के विरुद्ध एक नफरती बयान देकर जता दिया था कि पाकिस्तानी सेना मजहब को हथियार बनाकर एक शातिर और घटिया चाल चलना चाहती है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have got free vote for Kashmir. Reassure the people. ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था कि उधर 16 अप्रैल को मुनीर ने हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और इधर 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और हमास के आतंकियों ने हाथ मिलाते हुए भारत के खिलाफ कीदड़ भक्ति शुरू कर दी। बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके दे। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि 16 अप्रैल को कैसे मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान दिया और उसके 2 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के साथ हाथ मिलाकर भारत को कीदड़ भपकी दी। इन दोनों घटनाओं के बाद 22 अप्रैल को आतंकियों ने बैरसन घाटी में नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्लेआम किया। साइड में एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। कानपुर के शुभम और ऐशन्या की शादी 2 महीने पहले हुई थी। बैरसन घाटी में आतंकियों ने जिन लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दी
उनमें शुभम का नाम पहला था। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कानपुर का जो परिवार अपने बेटे और बहू की शादी के वीडियो ठीक से देख भी नहीं पाया था, जो परिवार बेटे और बहू के कश्मीर से लौटने का इंतजार कर रहा था, उसे 22 अप्रैल की शाम को अचानक पता चलता है कि आतंकियों ने उसके बेटे को मार डाला। आतंकियों ने बेटी का सिंदूर उजाड़ दिया। उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की ये तस्वीर कौन भूल सकता है। बैसरन घाटी से क्रूरता और खौफ का जो पहला वीडियो आया था, उसे याद कीजिए। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड। विनय और हिमांशी की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। शादी के बाद दोनों कश्मीर गए, लेकिन लौटते हुए विनय का साथ छूट गया। तिरंगे से लिपटे पति के ताबूत को पकड़कर एक पत्नी ने जो कहा, वो तस्वीर एक कलेजे को छलनी कर गई। जयपुर के नीरज उधवानी को भी आतंकियों ने मार डाला। नीरज अपनी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। फरवरी 2023 में दोनों की शादी हुई थी। आयुषी के सामने आतंकियों ने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। कसूर बस इतना भर था कि नीरज का मजहब आतंकियों को पसंद नहीं आया। इंदौर के रहने वाले सुशील अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर गए थे। आतंकियों ने बच्चों को उनसे अलग किया, पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी। अपना बेटा है। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में कर्नाटक के मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी आखिरी बार साथ साथ दिखे, क्योंकि दोनों श्रीनगर से बैसरन घाटी पहुंचे। वहां मंजुनाथ को भी कलमा नहीं पढ़े जाने की सजा दी गई। मंजुनाथ को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने गोली मार दी गई। पल्लवी ने कहा, मुझे भी मार दो, तो आतंकियों ने उन्हें ये कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हें मार दिया तो हमारे बारे में मोदी को कौन बताएगा। आतंकियों ने एक एक करके सिंदूर उजाड़ने शुरू किए। अपने सिंदूर की रक्षा के लिए कई महिलाएं सामने आईं। आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें भी मार दो, लेकिन आतंकियों ने ये कहते हुए उन्हें झटक दिया कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, मोदी को बता देना। उनकी कल्पना से भी बड़ी और मोदी ने बता दिया। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि उन्हें क्या करना है, और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया को इसका पता भी चल गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। सूत्रों से पता चला है कि सेना की इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन 26 नागरिकों की हत्या की गई, उनमें सभी पुरुष थे। भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए उनका पति
सुहाग का प्रतीक होता है, उनके वैवाहिक जीवन का आधार होता है। यही वजह है कि आतंकियों की क्रूरता का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया था। इसे न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई का प्रतीक माना गया, बल्कि इस नाम के जरिए उन महिलाओं के प्रतिशोध का भी संदेश दिया गया जिन्होंने अपने सुहाग खो दिए। मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government। ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। हम सब इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे और जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो योग्य लिया है और हमारी बस यही इच्छा है कि अभी जो भी ये संगठन है या ये जो ग्रुप्स है जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं इनको पूरी तरीके से निकाल के मतलब ढूंढ के मार देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देश ने आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। संदेश साफ है, जिन्होंने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।